हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। मैं हूं नंदिनी और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल वाईफाई स्टडी विद नंदिनी में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे 25 फेब के करंट अफेयर। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास देश और दुनिया की खबरें। पहली हम बात करेंगे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में, जिनको जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है सेशन 2024 टू 2027 के लिए। 4 साल की अवधि तक ये काम करेंगे और इनको एक पैनल बनाया गया था और उस पैनल के तहत इनको नियुक्त किया गया है बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में। अच्छा, जो हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, वो वर्तमान में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारे ऐसे संघ हैं जिनके ये बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, जिसकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, खाद्य और कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इस तरीके के ग्रुप हैं जिसकी लिस्ट आप देख सकते हैं। अगर मैं ILO के बारे में बात करूं तो ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसमें 187 सदस्य देश शामिल हैं। स्पेशली एक ये ऐसा मंच है जो श्रमिकों के ऊपर काम करता है, श्रमिकों के लिए स्टैंडर्ड, उनके लिए नियम, उनके लिए पॉलिसी और उनसे जुड़े हुए जो समस्याएं हैं उस पर डिस्कस करता है और उसके ऊपर कार्यक्रम तैयार करता है और विश्व में ऑर्गेनाइज कराता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अर्जेंटीना ओपन का खिताब जीत लिया है कार्लोस अल्कराज ने। दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं ये और इन्होंने कैमरून नारी को हराकर ये अर्जेंटीना ओपन का खिताब जीता है जो ब्यूनस आयर्स में हो रहा था। ये जो है कार्लोस अल्कराज स्पेन से रिलेट करते हैं और इन्होंने सेमीफाइनल में कैमरून नारी को हराया है। अच्छा, दुनिया के सबसे नंबर 1 खिलाड़ी कौन है टेनिस की फील्ड में अगर बात किया जाए तो वो कौन है, हम सबको नाम पता होगा अच्छे से, नोवाक जोकोविच है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नई दिल्ली में 3 दिन तक यानी 24 फेब से 26 फेब के बीच में भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन किया जा रहा है। 24 फरवरी को इसका उद्घाटन किया गया है युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। कोरिया और भारत का जो राजनयिक संबंध है वो 50 साल पूरे कर चुका है, तो इसके उपलक्ष्य में ही खेल विनिमय कार्यक्रम के रूप में दोनों के राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के अवसर पर यह काम किया जा रहा है दिल्ली के KD जाधव इंडोर कुश्ती हॉल, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। इस अवसर पर स्पेशली जो इसकी मेजबानी करी जा रही है वो भारत का खेल मंत्रालय और कोरिया का जो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, स्पेन के फुटबॉलर हैं जिनका नाम है सर्जियो रामोस। उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है और इसके पहले उन्होंने 180 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं और उनका फुटबॉल जो करियर है वो 18 इयर्स का है और साथ में ही इनकी जो उम्र है वो 37 साल की है और इन्होंने जो है 2005 में स्पेन की राष्ट्रीय टीम को ज्वाइन करा था। 23 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी गई है। किसके द्वारा? सर्जियो रामोस के द्वारा। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि जो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी। हालांकि उनका जो कार्यकाल था वो जून में समाप्त होने वाला था। इसके पहले ही उन्होंने अपने कार्यकाल कंप्लीट होने से पहले ही अपना पद छोड़ने की घोषणा कर दी थी। तो अब क्या है, वो सीट खाली रह जाएगी, तो इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मास्टर कार्ड के पूर्व CEO हैं अजय बंगा, उनको नॉमिनेट करा है विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए, यानी विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में काम करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि विश्व बैंक के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा करा जाता है। अगर हम अजय बंगा के बारे में बात करें तो इनकी उम्र 63 साल की है और ये वर्तमान में इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक में उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं और अगस्त 2009 में मास्टर कार्ड के CEO के रूप में नियुक्त किए गए थे। पुणे में इनका जन्म हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से इन्होंने अर्थशास्त्र में BA की उपाधि प्राप्त की थी और भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के छात्र भी रहे हैं। विश्व बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 को जॉन मेनार्डकिंस और हैरी डेक्सटर वाइट के द्वारा करी गई थी। कहां पर? संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में। और अभी प्रेजेंट में इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर मिलेगा? तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन DC में विश्व बैंक का मुख्यालय आपको मिलेगा।
अब हम बात करेंगे मुंबई में जो चर्च गेट रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलने के बारे में बात करी जा रही है। और इसका जो नाम है यानी चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे जिनका नाम था सीडी देशमुख यानी चिंतामनराव देशमुख, इनके नाम पर रखा जाएगा। यानी स्टेशन का नाम क्या हो जाएगा, चिंतामनराव देशमुख स्टेशन हो जाएगा। सीडी देशमुख का जन्म जो है 14 जनवरी 1896 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक मराठी परिवार में हुआ था। और साथ ही इन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई करने के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करी थी और ब्रिटिश राज में 1943 में आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर बने थे। तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर हैं, इनका नाम याद रखना बहुत जरूरी है। और इनके नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम पड़ रहा है तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। और मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम गवर्नर सीडी देशमुख के नाम पर हो जाएगा। अगर हम सीडी देशमुख के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने बहुत सारा काम किया है भारत के लिए। फॉर एग्जाम्पल 1948 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना इनके द्वारा करी गई थी। इसके बाद जो है 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था जहां पर आईएमएफ और आईबीआरडी की स्थापना की गई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट 1944 में ब्रिटिश सरकार ने इनको नाइट की उपाधि दी थी। 1959 में इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी दिया गया था, यानी भारत रत्न भी मिला है और नाइट की भी उपाधि प्रदान करी गई है। साथ में ही इन्होंने जो है एमआरएफ, आईएमएफ और आईबीआरडी की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान। ठीक है, 24 फरवरी 2023 को 4 साल पूरे कर लिए हैं इस योजना ने। इस योजना की जो स्टार्टिंग है वो 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा करी गई थी। स्पेशली किस लिए करी थी, जो किसान है जिनके पास जमीन है उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए। अच्छा, ये जो योजना है स्पेशली ये चलाई जाती है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। और इसमें 100% जो फाइनेंस है वो कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा करा जाता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत। अगर हम बात करें तो इसमें जो है 3 समान किश्तों में हर साल यानी प्रति वर्ष 6,000 रुपए का ट्रांसफर होता है किसान के अकाउंट में। जो बैंक खाता किसान का है उसके अकाउंट में ये जो पैसा है वो ट्रांसफर होता है हर 4 महीने में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूएनजीए के प्रस्ताव के बारे में। अब ये कैसा प्रस्ताव है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, तस्वीर है, ये पिक्चर है, इसमें साफ क्लियर है कि 141 देशों ने पार्टिसिपेट किया, 7 देशों ने विरोध किया और बाकी 32 देशों ने पार्टिसिपेट नहीं करा है। यूक्रेन और रसिया के बीच में शत्रुता बढ़ रही है, हम सबको पता है। तो इसको कम करने के लिए, दोनों देशों के बीच में शत्रुता को कम करने के लिए यूएनजीए ने एक प्रस्ताव पारित किया था और बोला था कि भाई शत्रुता कम करिए और रूस जो है अपनी सेना को यूक्रेन से हटा ले। तो इस पक्ष में 141 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था। 7 सदस्य थे जिन्होंने इसका विरोध किया था और भारत सहित 32 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया था। जो विरोध करने वाले देश हैं वो कौन से हैं, बेलारूस है, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, इरिट्रिया है, माली है, निकारागुआ है, रूस है और सीरिया है। इन्होंने क्या करा था, प्रस्ताव का विरोध करा था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं I2U2 के बारे में, जो एक बिजनेस फोरम है और इसका प्रथम सम्मेलन ऑर्गेनाइज करा गया कहाँ पर, अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात के 22 फरवरी 2023 को। इसके जो सदस्य देश हैं वो भारत है, इजराइल है, अमेरिका है और संयुक्त अरब अमीरात है। इनके 6 विषय हैं और इन 6 विषयों पर ये आपस में मिलकर निवेश करेंगे, विकास के बारे में बात करेंगे और एक दूसरे के साथ साझा सहयोग करेंगे। वो 6 विषय कौन से हैं, जल है, ऊर्जा है, परिवहन है, अंतरिक्ष है, स्वास्थ्य है और खाद्य सुरक्षा है। इस सम्मेलन को यानी इस बिजनेस फोरम को I2U2 को पश्चिम एशियाई क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, जो 2021 में आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में संदर्भित किया गया था। अब हम सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात कर लेते हैं। सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज यानी सोशल स्टॉक एक्सचेंज का जो विचार है, ये सबसे पहले जब केंद्रीय बजट आया था 2019 और 20 वाला, उसमें ये विचारधारा लेकर आया गया था। वित्त मंत्री के द्वारा बोला गया था कि जो हमारी सोशल एक्टिविटीज होती हैं, सोशल एक्टिविटीज से रिलेटेड जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, जो गैर लाभकारी संगठन है यानी एनपीओ जो हैं और धर्मार्थ ट्रस्ट हैं,
उनको कैपेबल बनाया जाए, उन तक पूंजी पहुंचे, इसके लिए सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज की एक विचारधारा रखी गई थी। तो अभी जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज की जो विचारधारा है, इसको मंजूरी दे दी गई है किसके द्वारा? एनएसई और सेबी के द्वारा। एनएसई का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सेबी मतलब भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इनके द्वारा सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई है कि अब काम इस पर किया जा सकता है। देखिए, अब हम बात करेंगे, सरकार ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र यानी जो एमपी लैंड होता है उसके विकास के लिए जो पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस पैसे का कितना उपयोग हो रहा है, कहाँ पर खर्च हो रहा है, कितनी प्रक्रिया कंप्लीट हुई है, कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं, तो इसके लिए निगरानी रखने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है और संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया के तहत लॉन्च किया जा रहा है। इसकी घोषणा किसने करी है? तो राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने करी है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री हैं। इनके द्वारा इस तरीके का बात कही गई और बोला गया कि एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जिसमें जो एमपी निधि है, जो एमपी को मिलती है एमपी लैंड के विकास के लिए, उसके बारे में योजना तैयार करने में और एक पारदर्शिता लाने में मदद करेगा कि कितना पैसा खर्च हुआ है, कितना बचा हुआ है, कौन सी योजनाओं पर काम करा जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ISSF विश्व कप 2023 के बारे में, जो एक निशानेबाजी का विश्व कप है और मिस्र के काहिरा में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो इसमें जो 10 मीटर एयर राइफल में पुरुष वर्ग में रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने 2023 का पुरुषों का 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा जीती है और इसके लिए इनको स्वर्ण पदक दिया गया है। इन्होंने जर्मनी के मैक्स मिलियन उलब्रिच को हराया है और इसके बाद ये पदक प्राप्त किया है। अगर हम पदक तालिका के बारे में बात करें तो सबसे शीर्ष पर भारत है जिसके पास 5 पदक है, जिसमें से 3 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर हंगरी है। अब हम बात करेंगे कर्नाटक बैंक के बारे में, जिन्होंने पैसालो डिजिटल के साथ में एक सह उधार समझौता करा है और ये जो सह उधार समझौता है ये आरबीआई के मानदंडों के अकॉर्डिंग करा गया है। अच्छा, जो कर्नाटक बैंक है वो क्या करेगी? तो इसके लिए वो पैसालो डिजिटल लिमिटेड से स्पेशली एमएसएमई से रिलेटेड जो फंड है या जो लोग वित्तीय सहायता चाहते हैं उनकी मदद करना, वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, स्पेशली एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया गया है कर्नाटक बैंक के द्वारा पैसालो डिजिटल के साथ में समझौते के माध्यम से। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंस्टाग्राम का एक ऐप आया है जिसका नाम है आर्टिफैक्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित व्यक्तिगत समाचार फीड एप्लीकेशन है आर्टिफैक्ट। इस एप्लीकेशन के डाउनलोड करने के बाद में आप जो है आपके लिस्ट में जो भी नंबर है उसके कम्युनिकेट कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, और जो भी आपके नेटवर्किंग में लेख है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, लोकप्रिय है, वो लेख देख सकते हैं और उसको लाइक भी कर सकते हैं। तो एक नई तरीके का आर्टिफैक्ट समाचार ऐप लॉन्च किया गया है इंस्टाग्राम के द्वारा। अब हम बात करेंगे ONDC के बारे में, यानी डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क। एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जो वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा ई कॉमर्स सेवाओं के लोकतंत्रीकरण और छोटे ई कॉमर्स स्टोर और ऑनलाइन विक्रेताओं को समान रूप से अवसर प्रदान करने के लिए किया जा रहा है, एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में। और इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाला है ई कॉमर्स दिग्गज कंपनी अमेजॉन, और साथ में ही पहले जो कंपनियां जुड़ चुकी हैं वो कौन सी हैं? माइक्रोसॉफ्ट, मीशो, पेटीएम और डुंजो। और इसके बाद फ्लिपकार्ट, फोन पे और जियो मार्ट भी इस जो ONDC प्लेटफॉर्म है इससे जुड़ रही है। अच्छा, अगस्त 2022 में ONDC के नेटवर्क के लिए एमएसएमईज ने अपने जो उसका जो बोर्ड है, भारतीय लघु उद्योग और विकास बैंक सिडबी के साथ एक समझौता किया था और उसके बाद एक MOU पर हस्ताक्षर किया था, और ये बोला गया था कि एक तरीके का प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जो स्पेशली छोटे विक्रेताओं, ऑनलाइन विक्रेताओं के लिए, छोटे कॉमर्स स्टोर के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेंगे और MSMEs को बढ़ावा देंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, JSW ग्रुप के अध्यक्ष हैं, प्रबंध निदेशक हैं सज्जन जिंदल। उनको EYE एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 के लिए सम्मानित किया गया है। और साथ में आपको बता दें कि ICICI बैंक के पूर्व चेयरमैन थे KV कामत, उनके नेतृत्व में 7 सदस्यों की एक जूरी थी, उन्होंने जिंदल का नाम सजेस्ट किया। जिंदल को इस्पात,
सीमेंट, बुनियादी ढांचे का जो उनका काम है उसमें वैश्विक समूह को 22 अरब अमेरिकी डॉलर के राजस्व तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जो परिश्रम किया, उद्यमशीलता करी, उसके लिए इन्हें EOY 2022 विजेता के रूप में चुना गया है। इसके अलावा और भी श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए, जैसे महेश प्रताप नेनी को मेडजेनम के सह संस्थापक को स्टार्टअप श्रेणी में सम्मानित किया गया। IDFC फर्स्ट बैंक के MD हैं V वैद्यनाथन, उनको वित्तीय सेवा श्रेणी में दिया गया। और बोरोसिल समूह के कार्यकारी चेयरमैन है प्रदीप खेरुका, उनको विनिर्माण क्षेत्र में दिया गया। सेफ एक्सप्रेस की MD रूबल जैन को, वेदांत फैशन के चेयरमैन रवि मोदी और गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स के MD विवेक जैन को बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी में सम्मानित किया गया। अब हम बात कर लेते हैं मशहूर क्लासिकल डांसर कनक रेले के बारे में, जिनका निधन हो गया है 85 साल की उम्र में। अच्छा, ये जो है केरल का फेमस एक शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम, उसकी नृत्यांगना थी। और साथ में ही इनको 2013 में पद्म भूषण, 1989 में पद्मश्री, 1994 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2006 में कालिदास सम्मान और MS सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार सहित बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है और ये मोहिनी अट्टम डांस में पारंगत थी। इनका निधन हो गया 85 साल की उम्र में। कुछ शॉर्ट न्यूज देख लेते हैं, जैसे सारस्वत बैंक ने टाई अप करा है, सिंगापुर का डिजिटल बैंक है टैगिट, उसके साथ में, ठीक है ना, जिससे उसके ग्राहकों को सुविधाएं मिलेंगी। एक तरीके का सारस्वत बैंक क्या है, कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है। HDFC बैंक ने भी टाई अप करा है संयुक्त अरब अमीरात का वित्तीय सेवा कंपनी है लुलु एक्सचेंज, उसके साथ में करा है, जिससे कि सीमा पार भुगतान को मजबूत किया जा सके, ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ाने के लिए, मोबाइल बैंकिंग को और भी ज्यादा कैपेबल बनाने के लिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का अपना स्थापना दिवस है, 84th नंबर का स्थापना दिवस है। तो इसके लिए एक समारोह आयोजित किया जाएगा, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। इस सेशन में इतना ही। आई होप कि आपने एंजॉय करा होगा। तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो। टेक केयर। बाय बाय।